केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वाराणसी, मैसूर, नई दिल्ली, शिमला। एक काम और करना, जरा सा शेयर कर देना लिंक को, ताकि और सारे बच्चों को पता चल सके, क्योंकि यार गिने चुने तो बच्चे आते हो, कभी आते हो 50, कभी 60, तो कहोगे सर क्लास बंद हो जाता है। तो यार आप कहां बच्चे को बुलाओगे घर जा, घर से बाहर निकलना भी नहीं, पुलिस बहुत मारती है, लेकिन शेयर तो कर सकते हो ना घर बैठे, शेयर कर सकते हो ना घर बैठे। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मैसूर लगाओगे, वाराणसी मुझे पता है। अरे चौधरी साहब क्या बात है। कहां है बच्चे? यानी सोच लो, मैसूर में है भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान, किस स्थान पर स्थित है? मैसूर में है। कहां पे? मैसूर में है, बिल्कुल याद रखना। मैसूर कहां? सर कर्नाटक, बोलो ना, कर्नाटक में मैसूर है। कहां? मैसूर कर्नाटक में है। मोरीबंड डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपखंड है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा या कावेरी डेल्टा? क्वेश्चन नंबर 2। शशि पीएनआर का क्या मतलब था? देखो पीएनआर का मतलब है कि हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी है, तो मैंने इसे जोड़ा कि हर्षवर्धन बेचारा जब भी जाता था सफर करने के लिए, उनका पीएनआर क्लियर नहीं होता था। तो पीएनआर यानी प्रियदर्शिका, नागनंदा, रत्नावली, 3 पुस्तकें हैं जो हर्षवर्धन लिखता है। और ये यही 3 पुस्तक है जो क्वेश्चन कैसे आता है कि इनमें से कौन सी पुस्तकें हर्षवर्धन ने नहीं लिखी, तो ये तीनों याद रहेगा, चौथा कुछ भी दे निकल जाएगा हमारा। तो ये तभी होगा बच्चे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, क्योंकि सर ट्रिक एक धोखा है, ट्रिक्स एक धोखा है, बिल्कुल याद रखना। क्योंकि हमेशा आकाश सर एक बात बोलते हैं, आकाश सर क्या बताते हो, देखो कि ट्रिक एक धोखा है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं आकाश सर। बात समझ में आ गया? हर्षवर्धन ने 5वीं बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था, बिल्कुल राजन, करवाया था कन्नौज में। देखो बंगाल डेल्टा, मोरीबंड डेल्टा की बात करेंगे, किस डेल्टा का उपखंड है? बंगाल डेल्टा, यानी सर गंगा की बात करते हैं हम, गंगा की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? गंगा की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? यानी बिल्कुल ये कहानी यूपी की है कि किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था। अब आपको यह बताना पड़ेगा। जानते हो कि अकबर अपनी राजधानी बनाता है कहां? आगरा के फतेहपुर सीकरी में, आगरा के फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। और तानसेन जिसे कंठाभरण वाणी विलास, कितना टफ नाम है, कंठाभरण वाणी विलास, वाणी विलास। तो तानसेन को संरक्षण दिया गया था किसने? तो तानसेन को संरक्षण दिया था सर राजा रामचंद्र सिंह ने। वहीं से तानसेन को लाया गया। तानसेन का मूल नाम क्या था, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। तानसेन का मूल नाम क्या था? जल्दी 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 जल्दी, क्विक। रामतनु पांडे, बहुत बढ़िया। देव प्रताप सिंह, मजा आ गया। यानी रामतनु पांडे, रामतनु पांडे जी थे, जो कहां के थे? ग्वालियर के थे। कहां के थे बच्चे? ग्वालियर के थे। तो बस मेरा कंसर्न है क्वेश्चन नंबर पे ना जाओ, उस क्वेश्चन से कितने ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। ये कलेक्शन तभी होगा जब आप डिटेल्ड पढ़े रहोगे कभी। अदरवाइज सीधा क्वेश्चन कहा, किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया? राजा रामचंद्र सिंह। कहानी खत्म, आगे बढ़े। ये तो होगा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया,
किसने लिखा? श्री राजगोपालाचारी, एस गोपाल, बी आर नंदा, बिपिन चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी। शशि देखो एक चीज समझना, अब इंडिया में अगर मैं बात करूं जितने सारे स्टूडेंट की संख्या की, तो कितने के पास लैपटॉप है? बहुत कम लोगों के पास लैपटॉप है सर। सर ये पता है आने वाले समय में एक्सक्यूजेज होंगे जब पेपर होगा तब, कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं पढ़ाई नहीं किया। जब तक नहीं है तब तक वो चैप्टर ना छूटे, वो चैप्टर ना छूटे, इसीलिए हम मोबाइल में ही देख सकते हैं और समझ सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप खुद समझदार हो। बिपिन चंद्रा यानी द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करेंगे तो बिपिन चंद्र ने लिखा है। किसने लिखा? बिपिन चंद्र ने लिखा, जो इतिहास हिस्ट्रियन भी हैं, जो इतिहासकार भी हैं, बिल्कुल समझना। श्री राजगोपालाचारी याद करिए ना सर, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। कितने सारे क्वेश्चन तो बनेंगे। और इसी श्री राजगोपालाचारी के नाम पर उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जरा बताइए कौन, क्या नाम है? भारत एक अर्धसंघीय राज्य है, किसने कहा? हु सेड इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट? भारत एक अर्धसंघीय राज्य है। लॉर्ड बायस, आइवरी जेनिंग्स, एच जे लास्की, केसी वेयर। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी। और एक चीज और समझ सकते हो, देखो हम लोग तो स्टूडियो में पढ़ाते थे, याद होगा। जब से लॉकडाउन हुआ तब से एक लैपटॉप से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सोचो। जबकि लैपटॉप से पढ़ाने में अपने आप में कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल स्टेचू बैठा रहता हूं ना, मूविंग होता है। जबकि आपको पता है कि जब स्टूडियो में थे तो बिल्कुल कभी मूविंग इधर से इधर मूविंग करते थे, पूरा व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड भर जाता था। तो सर सुविधाओं का कमी रोना कर, सुविधाओं के कमी को लेकर अगर हम रोएंगे तो ये बहुत बड़ी बेईमानी होगी अपने साथ। आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारत एक क्वासी फेडरल स्टेट है। और अब जितने जो क्वेश्चन देख रहे हो ना डियर, ये सब यूपी के अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग परीक्षा में पूछा गया है, अलग अलग परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क, बिल्कुल। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल आसान सवाल। पांडा जी कम से कम क्लास तो आपको मिल रहा है ना, ये तो समझ लो। पंचायती राज दिवस सर 24 अप्रैल, क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया। पंचायती राज दिवस की बात करें, 11वीं अनुसूची भाग की बात करें, 9वीं भाग, बहुत कंफ्यूजन दोनों में। और सबसे पहले तो कब? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। ठीक है। किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज ऑल्सो नोन एज खजुराहो ऑफ विदर्भ? मर्कदेश्वर, कैलाश, भीमा शंकर या मनु देवी? क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी। रंजित राज बिल्कुल समझना, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, वही तो मैंने कहा कि यूपी के जितने पेपर हुए यूपी में, चाहे लेखपाल हो गया, एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, वीडियो हो गया, फिर आपका अपर सबऑर्डिनेट हो गया, लोअर सबऑर्डिनेट हो गया। हाँ एक चीज और आपके लिए कि यूपी पीसीएस की अगर वैकेंसी आपने नहीं भर पाया है तो भर लेना, डेट बढ़ गया उसका, 2 जून चला गया, तो चूकना मत, बिल्कुल भर दो। कम से कम एग्जाम में तो पहुंचोगे, लेवल तो देखोगे क्वेश्चन के। मर्कदेश्वर टेम्पल यानी विदर्भ के खजुराहो के रूप में जानते हैं मर्कदेश्वर मंदिर को, मर्कदेश्वर टेम्पल को। ठीक है। शिव वीडियो तो मिल जाता है बच्चे।
भूटान के किस जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जी ने किया था? चुटक पावर प्लांट, मंगदेछू पावर प्लांट, कुरिक्षा पावर प्लांट या दगाछू पावर प्लांट, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी। बिल्कुल पुष्पा जी, ये यूपी पीछे से क्वेश्चन है, बिल्कुल। सक्सेना जी, पीडीएफ कब नहीं देते बता दो। आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ते हो, पीडीएफ वहां मिलता है, फिर आप वाईफाई स्टडी ऐप पर मिल जाता है। आप बताओ, लॉकडाउन चल रहा है ना, तो फिर आप अपने घर का एड्रेस दो, मैं वहां सेंड करने का प्रयास करूंगा मैसेज के जरिए। क्यों? टेलीग्राम में मैसेज आएगा, भैया पीडीएफ मिल गया। मंगदेछू पावर प्लांट मोदी जी ने किया था, मंगदेछू पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9, आईएनए के अधिकारियों का परीक्षण किसमें आयोजित किया गया था? लाल किला दिल्ली, ग्वालियर किला, आमेर किला जयपुर, आगरा किला। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी। बिल्कुल सक्सेना जी, पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने तो कहा बच्चे कि टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां मिल जाएगा, या फिर वाईफाई स्टडी का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लो। देखो एक क्वेश्चन कहता है 9 क्या कहता है कि सर आईएनए के अधिकारियों का परीक्षण, परीक्षण यानी क्या हो गया? ट्रायल, ट्रायल यानी क्या हो गया? केस। जो केस का ट्रायल हुआ था वो कहां चला था? तो लाल किला दिल्ली में चला था, लाल किला दिल्ली में चला था। ठीक है, बात समझ में आ गया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मजेदार, जल्दी। जल्दी, क्वेश्चन नंबर 10, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? अब आप लोग ना क्लास को बंद करवाओगे, हम समझ गए। बच्चे ही ना आते हैं, मैनेजमेंट कहेंगे हटाओ, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता यूपी का। तो भैया काहे क्लास बंद करवा रहे हो? शेयर तो कम से कम, कहीं कुछ मत करो, अपने एफबी पेज शेयर। जितने सारे बच्चे हैं सब तो फेसबुक चलाते हो यार, शेयर कर दिया करो लिंक को कम से कम क्लास के बाद ही, और थोड़ा सा टैग कर लो अपने आसपास के दोस्तों को, पता तो चले। अवेयर करो यार। देखो ज्ञान ऐसी चीज है, बांटने से बढ़ता है। मेरे प्यारे लाल योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा का सदस्य हैं ही नहीं। काहे तुक्का लगा रहे हो? काहे तुक्का लगा रहे हो? योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा सदस्य नहीं है, वो विधान परिषद के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। काहे गोरखपुर सोच रहे हो, सो बता दो। सोचो। जतिन, ये बुक से नहीं है बच्चे, ये अपने दिमाग की उपज है। एक चीज समझना, ये विधान परिषद के सदस्य हैं, ना गोरखपुर होगा, ना लखनऊ होगा, ना घोसी होगा। लगे पड़े प्रिया कुमारी गोरखपुर, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। सोचो, अब आपने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र या विधान परिषद, ये नहीं पता है कि मुख्यमंत्री हमारे विधानसभा का कौन सा क्षेत्र है, या वो विधान परिषद सदस्य हैं। क्या होगा दुनिया देश का, सो बता दो। कोई अगर आपसे पूछे भैया बताओ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, कहोगे रोहित सर ने पढ़ाया नहीं। क्या हाल होगा? अजय बिष्ट इनका वास्तविक नाम है, अजय बिष्ट इनका वास्तविक नाम है। रवि किशन सर वो लोकसभा हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? क्वेश्चन नंबर 11 बनाओ। आज कितने क्वेश्चन बनाओगे? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 11 बनाओ। तुक्का पर तुक्का मारते जाओ, बिल्कुल। डेडमैन हमेशा याद रखना कि भारत में बोलने की आजादी तो है, लेकिन कभी भी मर्यादा को क्रॉस मत करना, ये हमेशा याद रखना। और खासकर सोशल नेटवर्किंग साइट पे
बिल्कुल सर, ये क्या पूछा देखो, 11वीं अनुसूची की बात करता है, यानी पूछा कि पंचायत की बात किया तो 11वीं अनुसूची में पंचायत है जिसमें 29 विषय है। अगर सीधा पूछते कि पंचायत में कितने विषय है, आप सीधा बनाते। 11वीं पूछा, गलती कर बैठे। 12वीं की बात करेंगे, नगर पालिका, उसमें 18 विषय हैं। तो क्वेश्चन ट्विस्टेड है, बिल्कुल समझना। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, डैश में आयोजित 43वें संयुक्त सत्र में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, और मैं आपको बता दूं कि यह 38वां साइट है भारत का। यूपी पीसीएस क्वालिफिकेशन क्या, संगीता जी? ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मंजू, ये हमारे दिमाग का उपज है, क्वेश्चन कहीं चलाए नहीं है। ये क्वेश्चन ढूंढ लो, कहीं मिलेगा भी नहीं। गलत करा के मुस्कुराते हैं, बिल्कुल। ये मैंने सीखा, आकाश सर कहते हैं ना एक कि ट्रिक तो धोखा है, पता नहीं आकाश सर क्या क्या कहते हैं, जुमला बनाए हैं, ट्रिक धोखा है, कॉन्सेप्ट सच्चा, पता नहीं क्या कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट बना लो। और सबसे बड़ी चीज कि अपने साथ तो पाप कर रहे हो यार, जुड़ते ही नहीं हो ना, मैथ में जुड़ते हो। इतने सुबह से बंदा लगा रहता है, बताओ आकाश सर 8 बजे 2.0 पे, फिर 9 बजे। सर एक टीचर पकड़ा करो, उससे क्या होगा, आपका भला होगा। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के चक्कर में ना पूरा हाजमा खराब हो जाएगा। इसीलिए एक टीचर, एक एजुकेटर को फॉलो करिए, उनकी मैथ समझ में आती है, जिनकी भी समझ में आती है, तो एक टीचर फॉलो करोगे ना, बिल्कुल समझ में आएगा, भागने की जरूरत ही ना है। अजरबैजान क्या होगा, अजरबैजान 38वां स्थल है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, मरीन नेशनल पार्क? क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी। अरे अजय जी, ऐसा ना बोलो, क्लास बंद नहीं कराएंगे, बिल्कुल। जल्दी बताओ क्या होगा। नहीं संगीता जी, अपीयरेंस में नहीं भर सकती हैं। मन्नार की खाड़ी कौन सा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है? मरीन नेशनल पार्क की बात करेंगे तो मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन है? जल्दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं सर हृदय नारायण दीक्षित, ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, और राम गोविंद चौधरी ये विपक्ष के नेता हैं। एक तीर से 4 शिकार, विपक्ष के नेता हैं। यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन है? हृदय नारायण दीक्षित हैं। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, ये दोनों के दोनों कौन हैं? तो डिप्टी सीएम है। कौन है बच्चे? डिप्टी सीएम है। और ये अपोजिशन लीडर है राम गोविंद चौधरी। ठीक है बच्चे। बेगम हजरत महल का मूल नाम क्या था? देखो आज मजा, आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिले होंगे कि बिल्कुल घर में बैठकर सर नोच लेना, अपना नोच ही डालना एकदम। घर वाले पूछेंगे क्या हो रहा है, कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रोहित सर ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, हमने गलती कर दिया, तो अब क्या करें, किसका सर नोचे? अपना ही नोचे। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे, डिटेल में नहीं पढ़ोगे कॉन्सेप्ट, चीजें आपके अनुकूल नहीं होंगी। ऐसे ही कोई ना कोई एजुकेटर आपके भावना से खेलता रहेगा। सर बेगम हजरत महल का मूल नाम मोहम्मदी खानूम था। महक परी इनका टाइटल था, उपाधि दी गई थी, महक परी इनकी उपाधि थी। और अर्जुमंद बानो बेगम तो आपको पता है कि मुमताज महल, मुमताज महल। और ये मैं बता दूं कि इनको 14 वर्ष की उम्र में बेच दिया गया था, जिन्हें जबरन
प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया था। इनकी कल स्टोरी पढ़ रहा था बेगम हजरत महल की। मतलब इतने दुख तकलीफ से बढ़कर ये यहाँ पहुंची और 1857 के रिवोल्ट में अवध को रिप्रेजेंट किया, जिसे लखनऊ कहते हैं, लखनऊ को रिप्रेजेंट किया। तो बेगम हजरत महल का मूल नाम क्या था? मोहम्मदी खानूम। महक परी उनकी उपाधि थी, महक परी उनकी उपाधि थी। मजा आ गया ना? बताओ सेशन